एक साइंटिस्ट ने सदी का ऐसा आविष्कार किया था जिसकी मदद से वो अतीत में घटी हर एक घटना को अपनी आंखों के सामने देख सकता था। कहानी की शुरुआत में साइंटिस्ट एक बल्ब को चालू करता है और उसके सामने एक लड़की की मूर्ति रखता है। फिर वो बल्ब बंद करके मूर्ति हटा देता है। लेकिन जब साइंटिस्ट दोबारा बल्ब चालू करता है तो उसे उस मूर्ति की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन उसका बल्ब इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता और ब्लास्ट हो जाता है। नीचे पड़े टूटे बल्ब देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कई सालों से इस आविष्कार की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अब तक सफलता नहीं मिली थी। इसलिए वो फिर से एक नया बल्ब बनाता है और फ्यूज पर नीले रंग के एक रसायन की कोटिंग कर देता है। इसके बाद वो दोबारा मशीन को चालू करता है। इस बार किस्मत उसका साथ देती है और बल्ब की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। साइंटिस्ट जैसे ही ऊर्जा का लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी बल्ब के ऊपर किसी का हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन जब वो हाथ गायब हो जाता है तो साइंटिस्ट मशीन को थोड़ा आगे धकेलता है। तभी उसे टनल में काम करने वाले एक मजदूर की आत्मा दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट मशीन को उस आत्मा की तरफ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी मशीन का प्लग निकल जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो आत्मा वहां से भाग जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट मार्केट जाता है, जरूरी उपकरण लाता है और अपनी मशीन को एक नया रूप देता है। और फिर साइंटिस्ट एक खंडर पड़े होटल में पहुंचता है। वो टॉर्च जलाकर होटल में घूमने लगता है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी मशीन चालू करता है। तब हमें समझ में आता है कि साइंटिस्ट ने अपनी पुरानी इन्वेंशन को अपग्रेड करके उसे एक टॉर्च में बदल दिया है। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी ऊपर करता है, उसे तारों से लटका हुआ एक रोबोट दिखाई देता है। साइंटिस्ट अपना सिर हिलाता है तो रोबोट भी सिर हिलाता है। वो हाथ हिलाता है तो रोबोट भी हाथ हिलाता है। इसके बाद वो एक बड़े कमरे में जाता है जहां उसे एक म्यूजिक प्लेयर दिखाई देता है। जब वो नीली रोशनी उस प्लेयर पर डालता है तो म्यूजिक बजने लगता है और वहां कुछ कपल्स डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही हों, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। वहां उसे एक फिश टैंक में मछलियों की आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे किसी की चीखने की भयानक आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद ये आवाज और डरावनी हो जाती है। जब साइंटिस्ट उस आवाज का पीछा करता है तो उसे दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी आगे करता है, उसके सामने एक गरजता हुआ अजीब सा इंसान दिखाई देता है। नीली रोशनी की वजह से वो क्रिएचर भी साइंटिस्ट को देख लेता है। गुस्से में वो वहां पड़ी लकड़ियां उठाकर साइंटिस्ट पर फेंकने लगता है। इसी दौरान साइंटिस्ट की टॉर्च टूट जाती है और वो अजीब इंसान नजर से ओझल हो जाता है। लेकिन उसकी गरजती हुई आवाजें अब भी साइंटिस्ट का पीछा कर रही होती हैं। डर के मारे साइंटिस्ट जल्दी से एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी मशीन का बल्ब बदलने लगता है। तभी वो अजीब इंसान दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस आता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे, साइंटिस्ट बल्ब बदल लेता है। अब वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो क्रिएचर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साइंटिस्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो आदमी टॉर्च को छू लेता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जलने लगता है। इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट नीचे एक तहखाने में जाता है। वहां उसे एक औरत दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं, मानो दशकों से एक दूसरे की तलाश कर रहे हों। लेकिन वो एक दूसरे को छू नहीं पाते। इसलिए वो साइंटिस्ट उस महिला को उसी कमरे में ले जाता है जहां म्यूजिक प्लेयर रखा था। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी प्लेयर पर डालता है, म्यूजिक बजने लगता है और बहुत से कपल वहां डांस करने लगते हैं। तभी वहां एक सैनिक दिखाई देता है। उस औरत को देखते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। इसके बाद हमें साइंटिस्ट का घर दिखाया जाता है, जहां दीवारों पर लगी तस्वीरों से हमें पता चलता है कि वो महिला उस सैनिक की पत्नी थी। और उसके हाथ में बच्चा देखकर हमें समझ में आता है कि वो महिला साइंटिस्ट की माँ थी। आखिर में हम फिर से उसी म्यूजिक रूम में पहुंचते हैं जहां वो दोनों आत्माएं एक दूसरे की बाहों में खो जाती हैं। और इस तरह साइंटिस्ट अपने माँ बाप की आत्माओं को एक दूसरे से मिला देता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।